देखो, ये जो आज क्वेश्चन है मैं समझा रहा हूँ, ईजी है। बस चीज़ें पता होनी चाहिए, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज थोड़ी अच्छे से, ज़्यादा नहीं, मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए मीन्स पहले के क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, राइट। अब ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया, तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, जो कि है ये, ठीक है। ये है आइडेंटिटी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, बेसिक नहीं है ये। मतलब क्या होता है, अगर हम RS RD ऐसे बुक्स कर रहे हैं ना, तो ये आइडेंटिटी मेरे को याद है क्योंकि मेरा मैथ्स पता ही है। हाँ, तो ये आइडेंटिटी मतलब ऐसे नहीं मिलती, नॉर्मल NCERT में कहीं भी नहीं ऐसी नहीं मिलती। मीन्स तुम अगर मोटी मोटी बुक्स कर रहे हो, मीन्स RD शर्मा सुना होगा, तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ऐसी आइडेंटिटी अप्लाई होती है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो CBSE में आया होगा या नहीं मेरे को आइडिया नहीं। तो ये आइडेंटिटी है, राइट। थीटा प्लस कॉट थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से यही आइडेंटिटी सूट करती है, ठीक है। बट ये आइडेंटिटी जब हम यूज़ करते हैं ना, तो इसके साथ साथ हमें ये चीज़ ऑटोमेटिक ही कवर अप होती है कि ये आइडेंटिटी तभी वर्क करती है जब हम ये चीज़ सोचें कि tan थीटा और cot थीटा 1 है। मीन्स कहते हैं ना भाई भाई, अगर ये आइडेंटिटी जहाँ यूज़ करेंगे ना, तो उसके मतलब ये अपने आप ही आइडेंटिटी आगे बढ़ के ये पहुँचती है कि tan थीटा और cot थीटा 1 हो जाएंगे। ये आइडेंटिटी हमको ये बोलती है, मतलब इस आइडेंटिटी का कोई यूज़ नहीं है, बस बोर्ड वालों को दिखाने के लिए लिखनी पड़ेगी। यूज़ कुछ नहीं है दिखाने के लिए, मतलब मेन आंसर है इसका ये कि अगर ये आइडेंटिटी हम लिख रहे हैं ना, उसका एट द एंड सॉल्यूशन ये है, राइट। ठीक है। अब पता है, जब tan थीटा और cot थीटा बराबर हो गए, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, और वो 1 के बराबर, मेन आंसर इस आइडेंटिटी का मेन आंसर है ये, ठीक है। इस आइडेंटिटी का मेन आंसर है ये। अब जब tan थीटा cot थीटा 1 के बराबर हो गए, तो अगर आसान भाषा में बोलूँ तो tan और cot कट जाएंगे, क्योंकि इक्वल चीज़ें कट सकती हैं। तो बचा थीटा, थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा इक्वल्स टू 1 क्या होता है, सॉरी, अच्छा सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। देखो, अगर tan और cot बराबर है, तो हम cot को tan भी तो बोल सकते हैं। मीन्स अगर tan और cot बराबर हैं, तो हम tan को cot को tan बोल सकते हैं, और tan को cot बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जैसे 2 और 2 इक्वल है, तो वो 2 ही तो रहेगा ना, है ना, राइट। चाहे हम 2 ऐसे लिखे, तो cot tan में चेंज हो गया, सीधा सीधा बोलूँ तो। अच्छा, तो cot थीटा इक्वल्स टू, तो चाहे tan में कर ले, cot में लिख दे, कैसे भी, ये सिर्फ हमें इमेजिनेशन में सोचना है, सच में लिख मत देना tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, सिर्फ इमेजिनेशन में tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। तो इमेजिन करना है हमें कि हाँ, तो ठीक है, दोनों मतलब tan और cot बराबर ही हैं, तो मान लो tan थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू 1। अच्छा, tan थीटा 1 कब होता है, अगर याद हो, टेबल याद हो ना, तो tan थीटा 1 तब होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है, तब उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अगर टेबल याद हो तो। इसके लिए टेबल भी आनी चाहिए, ठीक है, टेबल आनी चाहिए। तो tan 45 की वैल्यू होगी 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, मीन्स ये क्या है, tan, देखो क्या है, tan थीटा है और इधर 1 दे रखा है, इतना चीज़ है। तो tan 1 कब होता है, जब थीटा 45 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 45। अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। अब थीटा की वैल्यू 45 हो गई, हमें क्या निकालने को था, हमें क्या निकालना था, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। थीटा की वैल्यू ही तो चाहिए थी हमें, मेन थीटा की वैल्यू 45 आ गई। अब निकाल लेते हैं साइन क्यूब 45 प्लस कॉस क्यूब 45, कितना हो गया, दोनों की टेबल से वैल्यू आ जाएंगी, √2/2 √2/2, जो कि टेबल में देखना यही है, √2/2 का क्यूब √2/2 का क्यूब, जो कि हम सीधा सीधा लिख देंगे 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू क्या हुआ, ये 1, ये 1 है, इधर 1 है, 1 + 1 2 √2, ठीक है, ये क्यूब हुआ है नीचे का, 2 2 8, तो ठीक है, मतलब हमने 2 इंटू किया 2 √2,
ये हुआ, कट जाएगा इजीली। ये 4, ये बटे 2, ये बार आ गया आंसर 2√2/2। क्वेश्चन इतना आसान है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। हमने आइडेंटिटी लगाई tan थीटा प्लस cot थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, जिसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ लिखने की आइडेंटिटी है, जिसका एट दी एंड आंसर होगा tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा इक्वल्स टू 1, जिसका मेन आंसर ये होगा। अगर tan थीटा इक्वल्स टू cot थीटा इक्वल्स टू 1 है, या तो हम ले लें tan, ये tan तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा भी 1 है और cot थीटा भी 1 है। और tan थीटा बोलें या cot थीटा बोलें, दोनों की वैल्यू 1 तब होगी जब थीटा 45 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि देखो tan 45 या cot 45 की वैल्यू होती है 1, मतलब एट दी एंड ये इधर क्या है गिवन, थीटा, इधर थीटा है ना, तो मिसिंग क्या है 45, तो थीटा की वैल्यू हो गई फिर यहाँ से 45, ठीक है। यहाँ से 45 जैसी क्या है थीटा की वैल्यू, तो हमें साइन इधर डाल देनी है, साइन क्यूब और कॉस क्यूब में, उधर हमें टेबल में वैल्यू पुट करनी है, जो कि ईजिली निकल जाता है, काफ़ी ईजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं वाली है। बस मेन इसमें क्या ट्विस्ट है, ये आइडेंटिटी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और हर जगह उनका नहीं मिलती है। मस्त आइडेंटिटी है, मस्त। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इजी है बट इम्पॉर्टेंट है, मतलब इतना सा खेल है बस, ठीक है।